पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। इसकी जानकारी पीएम ने खुद ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा कि आज एम्स में वैक्सीन की दूसरी डोज ली। पीएम ने ठीक 39 दिन के बाद वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। पहली डोज उन्होंने 1 मार्च को एम्स में ही ली थी। पीएम को कोरोना की वैक्सीन लगी है, जिसे भारत बायोटेक ने तैयार किया है। पीएम ने वैक्सीन को लेकर लोगों से अपील भी की है। उन्होंने लिखा कि वायरस को हराने का एक तरीका वैक्सीन है, लिहाजा जो भी लोग वैक्सीन लगवाने के लिए मान्य कैटेगरी में आते हैं, उनको जल्द ही वैक्सीन लेनी चाहिए। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें मौजूदा हालातों से निपटने को लेकर चर्चा होगी। वहीं वैक्सीन की मौजूदा स्थिति को लेकर भी प्रधानमंत्री बात करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जहां एक दिन में करीब 60,000 लोग पॉजिटिव आए हैं, तो वहीं 322 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में 24 घंटे के अंदर 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं 23 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में सबसे बुरा हाल नागपुर का है, जहां 66 लोगों ने 24 घंटे के अंदर अपनी जान गंवाई है। कोरोना को लेकर अब राज्य सरकारें सख्त कदम उठा रही हैं। मध्य प्रदेश ने सभी शहरों में अगले आदेश तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। वहीं रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इतना ही नहीं, छिंदवाड़ा में आज रात 8 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, जो कि अगले 7 दिन तक जारी रहेगा। वहीं शाहजहांपुर में 2 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया गया है। पंजाब सरकार ने भी पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। गैर जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों को रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक बाहर निकलने पर मनाही है। इस बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब दफ्तरों में वैक्सीन लगाई जा सकेगी। केंद्र ने राज्यों को 11 अप्रैल तक तैयारी करने के लिए कहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गुरुग्राम जिला प्रशासन ने नए आदेश जारी किए हैं। तमाम सेक्टर से जुड़े लोगों को मास्क और आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य करने का आदेश जारी किया गया है। मैरिज लॉन एसोसिएशन से भी अगले 2 महीने में होने वाली शादियों के शेड्यूल संबंधित थाना प्रभारी को जारी करने के आदेश दिए गए हैं। आईआईटी रुड़की में 60 लोगों को कोरोना होने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद 5 हॉस्टल को सील कर दिया गया। वहीं छात्रों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड के दून स्कूल में भी 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में रायपुर देश के किसी राज्य की पहली राजधानी है जहां इतना लंबा लॉकडाउन लगाना पड़ा। रायपुर जिला प्रशासन ने 55 साल से अधिक के कोरोना पॉजिटिव लोगों को होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6023 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना के चलते 40 मरीजों की मौत हुई है। अब तक 8,964 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। वहीं लखनऊ में 1300 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना से लगातार हालात खराब हो रहे हैं। कल दिल्ली में 5506 नए केस सामने आए हैं, जबकि 20 लोगों की मौत हो गई। दूसरी लहर में केस और मौतों का नया रिकॉर्ड है। चिंता की बात यह है कि दिल्ली में इन्फेक्शन रेट भी बढ़कर 6% को पार कर गया है। दिल्ली में एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 19,455 हो गई है। दिल्ली में 10,000 से ज्यादा लोग होम आइसोलेशन में हैं। कई शहरों में कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी भारी दिक्कत है। सूरत के सिविल हॉस्पिटल में इंजेक्शन के लिए लंबी कतारें लगी हैं। इंजेक्शन हासिल करने के लिए लोग कई घंटों से लाइन में लगे हैं, फिर भी इन्हें इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बार आई हूँ, पहले आके गई, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, फिर वापस आई, अभी 1 घंटे से खड़ी हूँ यहाँ पे। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। पुणे में बड़ी तादाद में मजदूर अपने घरों के लिए रवाना होते दिखे। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ है।
कोरोना की वजह से फिर कई लोगों के कारोबार पर दिक्कत आई है। मुंबई के मशहूर डिब्बे वालों में से कई कुली के रूप में काम करने पर मजबूर हो गए हैं। स्कूल दफ्तरों में टिफिन सप्लाई का काम बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र और दिल्ली के साथ कुछ दूसरे राज्यों में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कल 6,976 कोरोना के केस सामने आए। बेंगलुरु सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां करीब 5,000 नए केस सामने आए हैं। राज्य में कोरोना से 35 मौतें हुई हैं, जबकि इन्फेक्शन रेट भी बढ़कर 5.5% हो गया है। गुजरात में भी नए केस की तादाद बढ़ी है। कल यहां 3500 से ज्यादा नए केस आए और 22 मरीजों की मौत हो गई। अहमदाबाद सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 804 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। अब दफ्तरों में भी वैक्सीन लग पाएगी। जहां भी वैक्सीन के योग्य 100 लोग हैं, वहां वैक्सीन लगाने की इजाजत सरकार ने दे दी है। पश्चिम बंगाल में ममता के मुस्लिम वाले बयान को लेकर चुनाव आयोग सख्त नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने ममता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बीजेपी ने ममता के बयान को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की थी। इतना ही नहीं, ममता के सीआरपीएफ के घेराव वाले बयान पर भी बीजेपी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है और ममता की रैलियों पर रोक लगाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा का दौर जारी है। कल कूच बिहार में दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ। हमले में दिलीप घोष की कार का शीशा टूट गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों को एक्शन लेना पड़ा। दिलीप घोष ने टीएमसी पर हमला करने का आरोप लगाया। बंगाल में चौथे दौर के लिए आज शाम प्रचार थम जाएगा। 10 अप्रैल को 44 सीटों के लिए वोट पड़ने हैं। इनमें हुगली, हावड़ा, साउथ 24 परगना, कूच बिहार और अलीपुरद्वार शामिल है। अलीपुरद्वार में आज जेपी नड्डा लगाएंगे प्रचार का जोर। यहाँ उनके रोड शो होंगे। अलीपुरद्वार के अलावा नड्डा दिनहाटा और मैकलीगंज में भी प्रचार करेंगे। ममता बनर्जी भी आज कई रैलियां करेंगी। पहले ममता हुगली में प्रचार करेंगी, जहां उनकी 2 रैलियां बालागढ़ और श्रीरामपुर में होनी है। इसके बाद हावड़ा में उनकी रैलियां होंगी। पीएम मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ संवाद किया, जहां देश भर से लोग कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस कार्यक्रम में पीएम ने लोगों के सवालों के जवाब दिए, वहीं परीक्षा के डर को खत्म करने का टिप्स दिया। पीएम ने कहा, जिंदगी बहुत बड़ी है और परीक्षा सिर्फ एक पड़ाव है। आज सुप्रीम कोर्ट में अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई होगी। दोनों ने सीबीआई जांच के आदेश को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इस बीच एंटेलिया केस में गिरफ्तार निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाझे की एनआईए रिमांड कोर्ट ने 9 अप्रैल तक बढ़ा दी है। साथ ही एनआईए कोर्ट ने सीबीआई को सचिन वाझे से पूछताछ की इजाजत दी है। आदेश के मुताबिक अगले 2 दिनों में एनआईए कस्टडी में ही सीबीआई को वाझे से पूछताछ करने के लिए कहा गया है। वहीं एनआईए ने मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर का बयान दर्ज किया है, जबकि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा से भी पूछताछ की गई है। एनआईए के सामने वाझे ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। वाझे ने नौकरी बहाली के लिए अनिल देशमुख पर 2 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, वाझे के मुताबिक अनिल देशमुख ने शरद पवार का हवाला देते हुए 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। वाझे ने अनिल पनब पर भी 50 करोड़ की उगाही का आरोप लगाया, जिससे पनब ने इनकार किया है। उत्तर प्रदेश आने के बाद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार मुख्तार की विधानसभा सदस्यता खत्म करवाने को लेकर विधिक राय ले सकती है। कानून के मुताबिक अगर कोई विधानसभा सदस्य विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने से 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, तो आर्टिकल 190 के तहत उसकी सदस्यता खत्म हो सकती है। इस आर्टिकल 190 के अलावा मुख्तार के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को भी सदस्यता खत्म करने का आधार यूपी सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मामला धमौर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से उन्हें सूचना मिली थी कि 2 आरोपी नदी के किनारे अवैध हथियार बना रहे हैं। पुलिस ने छापेमारी की तो पुलिस को भारी तादाद में अवैध हथियार मिले।
पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों के पास से करीब दर्जन भर तमंचे बरामद हुए हैं। पकड़े गए दोनों आरोपी कत्ल और डकैती के मामले में पहले भी जेल जा चुके हैं। गुरुग्राम में एक टायर की दुकान में भीषण आग लग गई। मामला सदर बाजार इलाके का है। यहाँ टायर की दुकान में एकाएक आग लगी। टायर की दुकान के चलते आग तेजी से फैली। आग इतनी भयानक थी कि पल भर में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग कैसे लगी, इसकी जांच हो रही है। राजस्थान के भरतपुर में गैंगरेप का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला ने आरोप लगाया कि 4 साल पहले जब वो अपने बीमार भाई को देखने जा रही थी तो रास्ते में लिफ्ट देने के बहाने बाइक सवार उसे उठा ले गए थे। बाइक सवारों ने तब गैंगरेप किया था। बाद में ब्लैकमेल करके आरोपियों के रिश्तेदारों ने भी उससे गैंगरेप किया। महिला के मुताबिक ब्लैकमेल करके उसके साथ पिछले 4 साल से गैंगरेप किया जा रहा है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मधुबनी में 5 लोगों के जघन्य हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी प्रवीण झा समेत 5 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला मधुबनी के मोहम्मदपुर का है। यहाँ 5 लोगों को निर्दयता से मार डाला गया था। पुलिस ने इस मामले में 27 नामजद आरोपियों के नाम केस दर्ज किया था, जिसमें से 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम बनाकर छापेमारी कर रही है। मधुबनी हत्याकांड मामले में नीतीश कुमार को विपक्ष लगातार घेर रहा है। शिवहर के आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। साथ ही स्पीडी ट्रायल चलाकर इस मामले में फांसी की मांग की।